तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास जू जो होता है ट्विन नोज से मिलने के लिए आता है, तो वहीं पर मास्टर हांग पियो भी होते हैं। तो मास्टर हांग पियो से देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो इसका सबसे पहला सबऑर्डिनेट था। तो इसी के साथ ही मैट डेमोनिक एम्बरर जो होता है वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो इस बात से जेलस हो रहा होता है कि कोई और बंदा जहां पर उसके लॉर्ड के ज्यादा करीब होता जा रहा है। तो इसी के साथ ही मास जू से बताता है कि मुझे लगता है कि तुम और मेरा मैट डीमन एम्बरर तुम दोनों जो है तकरीबन एक जैसा ही हो, तुम्हारी बॉडी बिल्ड भी वैसी है और तुम लोग स्ट्रांग हो। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि प्लीज माफ करना, मैंने यहाँ पर तुम्हें मैट डीमन एम्परर से मिलवाया नहीं है। और इसी के साथ ही मैट डीमन आगे बढ़ता है और उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम मैट डीमन मनाच है, डेंटाई ज़ुइगांग। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को प्राउडली ये बात कह सकता हूँ कि मैं मास्टर जू का यानी अपने लॉर्ड का सबसे पहला सबऑर्डिनेट हूँ। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को उसका क्लोजेस्ट सबऑर्डिनेट कहते हो, लेकिन मैं उसका सबसे पहला सबऑर्डिनेट तो मैं हूँ। जब उसने यहाँ पर अभी तक अपने आप को साबित भी नहीं किया था, उस वक्त मैंने तुम्हारे मास्टर को ज्वाइन किया था और मैं उसका सबसे पहला सबऑर्डिनेट हूं। तो ये बात सुनते ही वो दोनों एक दूसरे के साथ गुस्सा हो जाते हैं और गालियां देना शुरू कर देते हैं और साथ ही वहां पर एक दूसरे के साथ अपना माथा टकराते हैं और गुस्से के साथ एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो हमारा जू जो होता है वो उन दोनों से कहता है कि बस करो, तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए आए ना कि यहाँ पर झगड़ने के लिए। अगर तुम्हें फाइट करनी है तो बाहर चले जाओ। टोनी वहां पर शांत हो जाते हैं, जबकि इसी के साथ ही बैकर किंग भी वहां पर आए होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि माय लॉर्ड काफी दिनों के बाद आपसे मिले हैं। तो हमारा जू कहता है कि बैकर किंग पोंग आप भी यहाँ पर आए हैं, तो अच्छी बात है कि आप सभी लोग यहाँ पर आए हो। और साथ ही उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए नहीं आ सका। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मेरे पिछले कुछ दिन काफी ज्यादा अच्छे गुजर गए हैं क्योंकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी के साथ था। मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेटी काफी ज्यादा अच्छी है। तो माजू कहता है कि आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। और उसी के साथ ही साइड के ऊपर से जूलैन निकल कर आ जाती है और उसे कहती है कि लगता है कि तुम मेरे बारे में भूल ही गए हो कि मैं भी यहाँ पर हूँ। तो वो सभी लोग उसकी तरफ देखता है। जूलैन वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और उसे कहते हैं कि यंग मास्टर क्या तुम वाकई में मुझे भूल गए हो। तो इसी के साथ ही माजू को वो सारी की सारी मेमोरीज याद आती है कि डोगू जूलैन को कैसे उसने पैलेस से भगाया था और उसके बाद से वहां पर छोड़कर गॉन्डी टेंपल के बाहर छोड़कर आ गया था, जहां पर उसने कहा था कि बैगर किंग को वो जानती है और वहां पर रहना चाहती है। तो माजू कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर से सेफ हो, यानी कि बिल्कुल सेफ हो। बताओ कि तुम कैसी हो। तो उसे अपने बारे में बताती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी वापस आओगे, लेकिन तुम उसके पास जल्दी वापस क्यों नहीं आए। तो माजू कहता है कि मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम करने थे, इसी वजह से मैं वापस नहीं आ पाया। मुझे ये बताओ कि तुम कैसी हो। तो वो कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से और ग्रैंडपा की वजह से मैं काफी ज्यादा बेहतर हूँ। ग्रैंडपा ने मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखा है। तो इसी के साथ ही वो बीच में आते हैं और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर माफ करना, लेकिन तुम दोनों की रीयूनियन के बीच में आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर काम के बारे में बात कर लेनी चाहिए। माय लॉर्ड चलो काम की बात करते हैं। जबकि इसी के साथ ही हमारी जूलैन जो होती है काफी ज्यादा गुस्सा होती है, अपने ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा क्या आपके यहाँ पर आप मूड को बिल्कुल भी रीड नहीं कर सकते, क्या आपको समझ नहीं आ रही थी कि हम दोनों यहाँ पर रोमांटिक बातें कर रहे थे और आप बीच में अपनी टांग अड़ा दी। और इसी के बाद यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होती है। जैसे वहां पर मीटिंग स्टार्ट होती है तो माजू जो होता है उन सभी लोगों को बताता है कि सिचुएशन क्या है। तो बैकर किंग के पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जू को देते हैं। वो उसे कहता है कि लाइंस के अंदर इस वक्त का जो सिचुएशन है वो कोई मजाक नहीं है, यानी कि वहां पर उसके खिलाफ काफी सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है। तो वो उसे कहता है कि वहां पर अलायंस के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग अलायंस के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो माजू से कहता है कि हाँ मुझे ये तो पता है कि ये सारी की सारी एक पॉलिटिकल स्कीम है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर एक अलायंस को मानने से मना कर देते हैं। 5 क्लैन लीग और साथ में 9 सेक्टर्स का जो ग्रुप था वो दोनों यहाँ पर अलायंस के खिलाफ है क्योंकि उन लोगों ने पहले भी यहाँ पर इनका साथ देने से मना किया था। मास्टर पोंगो से बताता है कि यहाँ पर एक नया सेक्टर बना है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काफी सारे यंग मास्टर्स मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। ऐसे लोग जो कि अलायंस के खिलाफ हैं उन लोगों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर डोगू हैंगटियान की तरफ से कोई भी रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही। यानी कि लोगों ने अपनी इस अलायंस को बना तो लिया है, लेकिन डोगू हैंगटियान यहाँ पर उनको रोकने के लिए या फिर उनकी इस अलायंस को या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैंड करने के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो माजू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अलायंस लीडर को अगर इस बारे में पता भी है, इसके बावजूद वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा। वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसके खिलाफ है उसको यहाँ पर कैसे रहने दे सकता है। तो मास्टर पोंगो से कहते हैं कि यही बात तो है कि लीडर जो है इस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही वो यहाँ पर कुछ कर रहा है। तो डोगू हैंगटियान यहाँ पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैंड इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने सुना है कि उन लोगों के साथ नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के कुछ यंग मास्टर सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साउदर्न ब्लेड कोलिशन की तरफ से भी काफी सारे लोग उनका साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी भारी भरकम सपोर्ट हासिल है। उस नई ऑर्गेनाइजेशन को काफी अच्छी सपोर्ट है, इसी वजह से यहाँ पर डोगू हैंगटियान और नई अलायंस जो है उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रही। माजू से कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटीज होती हैं। सबसे पहला तो यह है कि अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैंड कर सकता है या फिर उसको एलिमिनेट कर सकता है तो अभी तक उसने इसको कर दिया होता, और अगर वो उनको एलिमिनेट नहीं कर सकता तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो ये ऑप्शन ये होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना दोस्त बना लिया जाए
है उसे अपने साथ मिला लिया जाए। तो मास्टर पुंग कहते हैं कि अब तुमने बिल्कुल ठीक समझा, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और इस वक्त डोगू हैंगटियांग जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ मिलाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मास्टर पुंग की सारी बात डिटेल में सुनने के बाद हमारा जू जो होता है मास्टर पुंग की तारीफ करता है और कहता है कि आपकी स्टोरी वाकई में काफी ज्यादा कमाल की थी और आपने मुझे काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो मास्टर पुंग इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। तो ये बात सुनने के बाद ट्विन नोज जो होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या इस बुड्ढे खुसड़ की तो यहाँ पर तारीफ हो रही है। तो इसी के साथ ही वो हुईनो से कहता है कि हुईनो वो बुड्ढा खुसड़ यहाँ पर माय लॉर्ड की सारी टेंशन ले जा रहा है, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कहना होगा जिससे माय लॉर्ड हमारी भी तारीफ करें। तो इसी के साथ ही हुईनो से कहता है कि माय लॉर्ड हमारे पास भी आपको कुछ बताने लायक है। तो माजू कहता है हाँ बताओ तुम्हें क्या बताना है। तो मास्टर हुईनो से कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक स्पेशल फोर्स बनाई है, एक ऐसी फोर्स जिसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं। हम यहाँ पर काफी अरसे से बहुत सारे यतीम बच्चों को, बहुत सारे ऐसे ऑर्फन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे और साथ ही उनको ट्रेनिंग दे रहे थे और वो सभी लोग जो है काफी ज्यादा स्पेशल है। तो माजू कहता है कि क्या वाकई में? तो वो कहते हैं हाँ उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि डीमन पीक राम पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल के लिए उनमें कोई भी डीमन पीक राम पर नहीं है, लेकिन बाकी के सारे यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी पावरफुल फोर्स बना सकते हैं। तो माजू कहता है कि मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम लोगों ने ऐसा भी कुछ काम किया होगा। तुम्हारे 1000 सोल्जर्स की आर्मी जो है ये मुझे काफी ज्यादा मदद देगी जब मैं यहाँ पर अपने प्लान्स को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये बात सुनते ही वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो माजू कहता है कि हालांकि डिमोनिक कल्ट की फोर्सेज इस वक्त मेरे पास 15000 सोल्जर्स हैं और मेरे पास यहाँ पर सिंडिकेट की पावर भी आने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पर ट्विन नो को ये कहकर तो इनका जो है हौसला कम नहीं करना चाहता कि तुम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1000 सोल्जर्स इकट्ठे किए हैं, इसी वजह से इनकी तारीफ करना तो बनता है। तो यहीं पर बैकर किंग जो होते हैं हमारे जू से पूछते हैं कि बताओ कि जूलैंड के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। तुम्हारा जू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या पूछ रहे हो, मेरा जूलैंड के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो वो उसे कहते हैं लेकिन जब से तुम उसे मेरे पास छोड़कर गए हो तुम्हारे बारे में बात करती रहती है और कितनी बार तुम्हारे बारे में पूछ चुकी है, तो मुझे लगा शायद तुम दोनों में कोई रिलेशनशिप है, शायद वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है या फिर तुम उसके साथ शादी करने वाले हो। तुम्हारा जू कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, और साथ ही वहाँ जू वहाँ पर टॉपिक को चेंज करने के लिए उन लोगों से कहता है मुझे ये बताएं कि वांसा कहाँ पर है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं उसे वहाँ पर छोड़ने के लिए आया था तो इसके साथ एक नौकरानी भी थी जो कि हमेशा इसके साथ रहती है और इसकी बॉडीगार्ड भी है, उस लड़की का नाम वांसा था। तो बैकर किंग उसे कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में बताने ही वाला था। वांसा जो है वो किसी को ढूंढने के लिए गई थी, वो एक मिशन के ऊपर निकली थी लेकिन उसके बाद से वो गायब हो चुकी है, उसके बाद से वो मिली नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग अपनी मीटिंग को खत्म करते हैं और उसके बाद वहाँ जू जो होता है सभी को अपने सामने खड़ा करता है और कहता है कि जैसे जैसे मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर बताया था तुम सभी को तुम्हारा अलग अलग काम दिया गया है, तुम लोगों को क्या याद है कि तुम्हें क्या क्या काम करने हैं, तुम में सभी लोग यहाँ पर एक एक करके अपना काम मुझे बताओ। सबसे पहले वो हाँ गनपियो से कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या काम दिया गया है। तो हाँ गनपियो से कहता है कि मुझे यहाँ पर एक काम दिया गया है कि मुझे सीक्रेटली डिमोनिक पाथ के जितने प्रैक्टिशनर्स और जितने भी कल्टिवेटर्स इस वक्त बाहर मौजूद हैं सभी को इकट्ठा करना है और उनके साथ यहाँ पर एक फोर्स बनानी है। साथ ही वो बैकर किंग से कहता है कि आपको यहाँ पर क्या काम दिया गया है। तो बैकर किंग कहता है कि मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स दिए गए हैं कि अपनी बैगर की जितनी फोर्सेज हैं सभी को यूज करना है, अपने सभी भिखारियों को यूज करते हुए मुझे यहाँ पर कमर्शियल इंफॉर्मेशन निकाल कर लानी है। यानी कि इस वक्त यहाँ पर सिंडिकेट के लोग जो भी जिस बिजनेस में भी अपना हाथ डाले हुए हैं और साथ ही यहाँ पर म्यूरम अलायंस जिस बिजनेस में अपना हाथ डाल दिया वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आनी है। फिर वो ट्विन नोज से पूछता है तो वो दोनों ट्विन नोज उसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर गोल्डन टोड बैंक की निगरानी करनी है, यानी कि यहाँ पर आसपास के जितने बैंक हैं और जहाँ जहाँ पर इन लोगों ने अपने खाते खोले हुए हैं, म्यूरम अलायंस के पैसे जहाँ पर से आते हैं और जहाँ पर से उनका ब्लैक मनी वाइट होता है, हमें सारा कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर लानी है। तुम्हारा जू कहता है कि बहुत ही अच्छे, तुम सभी को अपने अपने काम और तुम्हारे मिशन मिल चुके हैं, अब सभी लोग जाकर अपने अपने काम पूरे करो, हम लोग जल्दी दोबारा मिलेंगे। अब इस मीटिंग को यहाँ पर खत्म करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 55 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जू अब यहाँ पर से साउदर्न ब्लेड एसोसिएशन की तरफ निकलने वाला है, लेकिन वहां पर क्यों जा रहा है और वहां पर क्या हो रहा है हमें नेक्स्ट एपिसोड पता चलेगा।